हेलो फ्रेंड, आई एम अगेन विद न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक। अगर कार की बात की जाए तो शायद आप सब ने कुछ इस तरह के वर्ड जरूर सुने होंगे। एसयूवी, सलून, हैचबैक, चाहे वो कार की लॉन्चिंग का टाइम हो या फिर जब आप कार खरीदने गए हो या कभी भी जब कार की बात होती है तो इस तरह के वर्ड सामने आते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा ये वर्ड्स होते क्या हैं और ये कार के साथ क्यों यूज किया जाते हैं। सो आई एम सुफियान एंड वेलकम टू द गियर अप। तो पहले ये बता देता हूँ ये टर्म्स होता है क्या है, यानी कि एसयूवी, हैचबैक, सेडान टाइप के वर्ड जो यूज किए आते हैं वो क्यों यूज किए आते हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ द कार्स अकॉर्डिंग टू द शेप बॉडी शेप ऑफ द कार्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एसयूवी। एसयूवी स्टैंड फॉर द स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, यानी कि वो कार जिनके अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये 4x4 ड्राइव व्हील होते हैं जनरली, कुछ कार्स में 2x2 भी होते हैं। तो ये इनके इसमें जो फैसिलिटी होती है सबसे ज़्यादा जो अच्छी फैसिलिटी जो मानी जाती है वो ये ऑफ रोडिंग की, यानी कि वो कार जो कि आप अनमेटल रोड यानी कि कच्ची सड़कों पर भी आप दौड़ा सकते हैं, वो एसयूवीज कार होते हैं। ये बड़ी कार्स होती हैं, बड़े टायर्स वाली और हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली, यानी कि जो ग्राउंड से जो इनकी हाइट होती है वो ग्राउंड से ज़्यादा होती है। तो ऐसी कार्स को हम एसयूवीज कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं आप टोयोटा फॉर्च्यूनर, मित्सुबिशी पजेरो, दिस इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ द एसयूवी। आज जानते हैं हैचबैक के बारे में। हैचबैक वो कार्स होती हैं जिनके जो रेयर डोर्स होते हैं उनको हम ऊपर की तरफ खोल सकते हैं। ये 4 डोर्स होती हैं जनरली, 1, 2, 3 एंड 4, 2 रोज ऑफ सिटिंग रोज जनरली 2 होती हैं। ये छोटी कार्स होती हैं और इसमें परफॉर्मेंस मीडियम रखी जाती है। तो ये कार्स हैचबैक कहलाती हैं। इसके जो ग्रेट एग्जांपल हैं वो हैं मारुति सुजुकी 800, रेनो क्विड, मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड हुंडई i30, यानी कि क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल, यानी कि वो कार्स जिनके अंदर एसयूवीज और हैचबैक दोनों के फीचर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की आती है। वो कार्स, इन कार्स को हम एसयूवीज यानी कि जनरली इनको क्रॉस ओवर भी कहते हैं। तो इनके यानी कि ये कार्स ये ऑफ रोडिंग और हाई परफॉर्मेंस भी देती हैं और साथ साथ में ये हैचबैक वाले भी फीचर्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसके जो ग्रेट एग्जांपल हैं वो कुछ इस तरह हैं, यानी कि होंडा WRV, मारुति सुजुकी एस क्रॉस। तो ऐसी कार जो कि 3 बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन में बनाई जाती है, यानी कि 1 बॉक्स इज द इंजन बॉक्स यानी बोनर पार्ट जो होता है, वो सेकंड वन इज द पैसेंजर बॉक्स एंड थर्ड वन इज द कार्गो बॉक्स, इनके अंदर हम जिसके अंदर सामान रखते हैं। तो ऐसी कार जनरली 4 डोर कॉन्फ़िगरेशन में होती है और इसमें यानी कि 2 डोर्स होते हैं, 2 सिटिंग डोर्स होती हैं और ये हैचबैक से बड़ी होती हैं। ये लंबी कार्स होती हैं और इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो हैं होंडा सिटी, निसान सनी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। एमयूवीज यानी कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, यानी ऐसी कार जो कि सबसे जिसका डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो स्पेस को इनहेंस कर सके एंड सेकेंड वन इज कंफर्ट। तो इन दोनों को ध्यान में रख कर ये कार डिजाइन की जाती है, यानी कि ये बड़ी कार्स होती है, इसमें जो डोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं और इसको कॉमनली पीपल्स कार भी कहा जाता है। तो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल ये हैं महिंद्रा ज़ाइलो and Toyota Innova and Chevrolet in Tavera. So the car which is designed basically for the high performance and the high speed, ये दिखने में कुछ सेडान की तरह ही होती है, यानी कि बड़ी कार्स होती हैं, लेकिन इसमें बैठने वाली सीट केवल 2 ही होती हैं। या इसका जो इंजन पार्ट होता है, जो बोनट पार्ट होता है, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता है क्योंकि इसके इंजन जो बड़े हैवी होते हैं, बड़े होते हैं और हाई परफॉर्मेंस होते हैं। तो ऐसी कार्स के कुछ एग्जांपल हैं फोर्ड मस्टैंग, डोज SRT, हाईकैट चैलेंजर एंड Audi R8। दिस इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ गुड कार। वन इज ए कन्वर्टेबल, यानी कि ऐसी कार जो कि दिखने में सेडान की तरह होती है, लेकिन इस मोस्ट स्पेसिफिक थिंग इज दैट कि इसके रूफ को हम बंद कर सकते हैं या फिर बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ऐसी कार्स को हम कन्वर्टेबल कार्स कहते हैं। इसके जो ग्रेट एग्जांपल है वो इस तरह हैं लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर SLP, मर्सिडीज बेंज SLS एंड Audi A3 कार्बोरेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। सो आई होप कि मुझे मेरी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपके माइंड में कुछ अगर क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप कार्स के बारे में यानी ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ नई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और आप मेरी वीडियो को ट्यून कर सकते हैं।